Morning, sir. How are you? Good morning, sir. Hello, sir. I have doubt. Hello, sir. Namaste, sir. Sir, Morning, sir. sir, I have book, but that is not space, and I had make it new. So I am in and you are. Morning everyone. Good morning, sir. Very good morning everyone. Yes बेटा, what's your doubt? सर मेरी बुक खत्म हो गई है, इसीलिए मैंने 6 चैप्टर का वर्क नहीं किया था और मेरे पास नहीं पड़ी थी, तो मेरे डैडी बोले आज लेके आएंगे। तो मैं अब क्या करूँ, उसकी स्पेस कैसे छोड़ूं? अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जिसके पास बुक है तो उससे पूछ लो कि कितनी स्पेस की जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से आप देख लो एक बार। अदरवाइज चैप्टर में आप एक्सरसाइज को देखोगे तो पता चल जाएगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पर डन कर दी है बेटा। ओके ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। द लेक्चर इज वेलकम बेटा। चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Okay, so once again, good morning everyone. Hope you all are well and good. So let's start today's lecture. Okay, first of all, let's discuss about what we had done in the last lecture. What we had done in the last lecture. So in the last lecture, we have introduced about our chapter. हमने अपने चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। चैप्टर नंबर 7 हमारा है होल एंड पार्ट डेसिमल। होल एंड पार्ट डेसिमल हमारा चैप्टर है, होल एंड पार्ट डेसिमल। ओके, चलो नाउ आई थिंक आई एम विजिबल टू एवरीवन। चलो, हमारा चैप्टर नंबर 7 है होल एंड पार्ट डेसिमल। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। तो चैप्टर का नेम है होल एंड पार्ट डेसिमल। दैट मीन्स यहाँ पर हमें होल भी देखने को मिलेंगे, उसके पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। किसके? डेसिमल के। डेसिमल के होल एंड पार्ट कैसे होते हैं? जैसे कि 1.25 रीड कैसे करते हैं? 1.25 नॉट 25। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ये नंबर जो है वो आपका होल नंबर है और ये जो है वो आपके पार्ट्स हैं, मतलब एक नंबर के पार्ट्स हैं। 1 और उसके ऊपर 25 पॉइंट्स है, नॉट 25 नंबर। 25 जो है वो आपके पॉइंट्स है। वो एक पूरा नंबर नहीं है, वो एक कंप्लीट नंबर नहीं है। होल का मतलब होता है कंप्लीट नंबर। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर कंप्लीट नंबर होते हैं, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले आपके पॉइंट्स होते हैं, मतलब आपके पार्ट्स होते हैं। ओके, तो इसे रीडिंग कैसे करते हैं? 1.25 नॉट 25। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लर्न किया था फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन क्या होते हैं वो आपको पता है। फ्रैक्शन फॉर्म किस तरह का होता है वो आपको पता है, जैसे कि 1/5, 2/3, 4/5 एक्सेट्रा आर द फ्रैक्शन फॉर्म। ओके, तो आज हम लर्न करने वाले हैं कन्वर्जेशन। हमारा आज का टॉपिक है कन्वर्जन। ओके, आज का टॉपिक है हमारा कन्वर्जन। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1A। एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1A। सबसे पहले फ्रैक्शन टू डेसिमल। हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं उसे हमें फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट करने हैं।
फ्रैक्शन टू डेसिमल के अंदर हमें कन्वर्ट करने हैं। तो देखो यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्रैक्शन नंबर दिया गया होगा और उसी को कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करते जाएंगे और लर्न भी करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले है 7/10। देखो अब यहाँ पर प्रॉपरली फोकस करना, अगर थोड़ा सा भी फोकस आपका इधर उधर चला गया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये हमारा बेसिक है। ओके, सबसे पहले 7/10। अब इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको देखना है न्यूमरेटर में क्या है। न्यूमरेटर में एक नंबर है, अब वो नंबर को पहले यहाँ पर लिख दो, उस नंबर को पहले यहाँ पर लिख दो। राइट, नंबर को लिख दिया। अब आपको डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर के अंदर 10 है और यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर ओनली 1 है। तो जितने भी नंबर ऑफ जीरो होंगे उतनी प्लेस के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को रखना है। नंबर ऑफ जीरो जितने भी होंगे उतने जीरो के बाद हमें यहाँ पर रखना है डेसिमल पॉइंट। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 1 है, तो 1 नंबर के बाद हमें यहाँ पर रखना है डेसिमल पॉइंट। रख दिया। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रखने के बाद यहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। तो आंसर इज 0.7। ओके, यहाँ पर 0 रखना जरूरी है बिकॉज तभी 0.7 कहलाएगा। ओके, 7/10 का आंसर होगा 0.7। नंबर ऑफ जीरो 1, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 1 डिजिट। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 45/100। 45/100। तो देखो यहाँ पर भी हमें सेम मेथड फॉलो करनी है। सबसे पहले जो नंबर न्यूमरेटर के अंदर है उसे एज इट इज यहाँ पर लिखना है। 45 हमारा एज इट इज। ओके, अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने हैं। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 1 and 2। कितने जीरो है? 2 जीरो। मतलब हमें 2 पोजीशन के बाद डेसिमल पॉइंट को रखना है। तो कितने पॉइंट होंगे? 1, 2, बिकॉज 2 zeros आर देयर। हमें 2 नंबर्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट रखना है। 1, 2 एंड थर्ड हमारा डेसिमल पॉइंट, एंड यहाँ पर आगे रखाएंगे हम 0। ओके, डेसिमल पॉइंट के बाद 0 रख सकते हैं हम लोग। तो द आंसर इज 0.45। 0.45 नहीं होगा, 45 होगा। डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होते हैं उसे हम सिंगल डिजिट रीड करते हैं, और डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है उसे हम कंप्लीट नंबर रीड करते हैं। 0.45, 0.7। ओके, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर ई, 9/100। 9/100। चलो यहाँ पर पहला स्टेप हमारा क्या होगा? 9 को एज इट इज लिख देना है। जो नंबर न्यूमरेटर्स में है उसे पहले एज इट इज लिखना है। तो हमने 9 को एज इट इज लिख दिया। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? देखो 1, 2, 2, टोटल यहाँ पर 2 जीरो है। दैट मीन्स हमें 2 पोजीशन के बाद डेसिमल पॉइंट को रखना है। कितनी पोजीशन के बाद रखना है? 2 पोजीशन के बाद। तो देखो यहाँ पर तो एक ही पोजीशन है, तो आगे क्या करेंगे? तो अगर यहाँ पर एक ही पोजीशन है तो वहां पर हम 0 को रख सकते हैं, बिकॉज नंबर के आगे 0 लिखने से उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर एक 0 रख दो। ओके, अब यहाँ पर आप पॉइंट रख सकते हो। यस, तो यहाँ पर 1 पोजीशन, 2 पोजीशन एंड डेसिमल पॉइंट। यहाँ पर आपका डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर आपको एक और 0 रखना पड़ेगा। So the answer is 0.09. So the answer is 0.09. ओके, चलो एक और यहाँ पर कम करते हैं। 374/10। क्वेश्चन नंबर जी, 374/10।
चलो बहुत ही इजी है। सबसे पहले जितने भी नंबर न्यूमरेटर्स के अंदर है उसे लिखने हैं। तो न्यूमरेटर्स के अंदर कितने नंबर हैं? 374। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डिनोमिनेटर्स के अंदर जितने भी नंबर है, मतलब जितने भी जीरो है, उतनी पोजीशन के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक ही जीरो है, तो एक पोजीशन के बाद हमें डेसिमल पॉइंट को रखना होगा 4, और उसके बाद यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। सो द आंसर इज 37.4। 37.4। ओके, चलो एक और सम यहाँ पर देख लेते हैं। एच है 4 3/10। ये हमारा मिक्स फॉर्म है। 4 3/10। अगर आपको यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत ही इजी तरीका है। पहले 4 को एज इट इज रहने दो, उसे कुछ नहीं करना है, बिकॉज वो होल नंबर है, उसे एज इट इज रहने दो। 3/10 का शिफ्ट करो, सिर्फ 3/10 का ही सॉल्यूशन करना है। जैसे कि यहाँ पर 7/10 का किया था, वैसे यहाँ पर 3/10 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 0। दैट मीन्स नंबर के बाद 0। तो सबसे पहले आ गया 0.3। अब जो हमारा 4 था वो क्या था? होल नंबर था। होल नंबर कहाँ पे होते हैं? डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड? ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे होल नंबर्स होते हैं। तो 0 + 4 कर देंगे तो वो हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4.3। 4 यहाँ पर एज इट इज, और ये 0.3 था, तो 0.3 यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, 0.3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपका पेज नंबर है 118। ओके, 118। आपका पेज नंबर है 118। चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब हमें इसका रिवर्स करना है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, डेसिमल टू फ्रैक्शन। चलो, सबसे पहले है 0.2। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले जो आपका डेसिमल पॉइंट है उसके आगे कितने नंबर हैं? वहां पर सिर्फ एक ही नंबर है। दैट मीन्स वहां पर 0 भी आपका एक ही रहेगा। आपके डिनोमिनेटर के अंदर एक ही 0 रहेगा। दैट मीन्स 1 and 1 0। ओके, दैट मीन्स देयर इज अ 10। और ये जो 2 है वो आपका एज इट इज ऊपर। डेसिमल पॉइंट के बाद इस तरफ जितने भी नंबर होंगे उतने 0 यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर एक ही डिजिट है, तो मतलब आंसर इज 10। 2/10। 2 जो है वो एज इट इज एंड 10 इज दैट। क्वेश्चन नंबर 3, 0.09। 0.09। तो देखो यहाँ पर हमारे पास है 9। अगर आप 9 के आगे कितने भी 0 लिखो, देयर इज नो मीनिंग, बिकॉज उसके आगे 0 लिखने का मतलब है कि वो प्लेस वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। जैसे हमने पहले भी लर्न किया था कि किसी भी नंबर के आगे, मतलब इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आप 0 को ऐड करते हो, दैट मीन्स उसकी वैल्यू वही रहेगी।
ओके, तो सबसे पहले 9 है वो यहाँ पर एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पर हमारा जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट है? डेसिमल पॉइंट के बाद 1 and 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है। दैट मीन्स यहाँ पर 0 भी 2 आएंगे 1 के साथ में। So the answer is 9/100. So the answer is 9/100. डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हमारे पास होंगे उतने 0 यहाँ पर आएंगे, मतलब कि 100। अगर यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होते तो यहाँ पर 1000 आता। 9/100। So now question number D, sorry, question number E. चलो अब यहाँ पर है 14.23। अब पहले तो हमारा न्यूमरेटर क्या होगा? 1423। डेसिमल पॉइंट को वहां से निकाल देना है 1423। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा? डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल पॉइंट के बाद 1 and 2 डिजिट है। डेसिमल पॉइंट के बाद 1 and 2 डिजिट है। दैट मीन्स 2 zeros। So the answer is 100. So the answer is 100. अब बोलोगे सर यहाँ पर आपने होल को भी लिख दिया और पार्ट को भी साथ में लिख दिया, तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं किया? यहाँ पर 0 को लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं है बेटा। 0 0 आगे लिखो फिर भी वो 9 ही रहेगा। वहां पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जी 2.09। 2.09। चलो अब इसका कन्वर्जन क्या होगा? सबसे पहले हमें सारे नंबरों को न्यूमरेटर के अंदर लिखना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 लिखे ऊपर या 09 लिखे? देखो यहाँ पर लास्ट में 0 है तो नहीं लिखने को बोला है, वरना आपको पूरा नंबर लिखना पड़ेगा। तो आंसर इज 209। आपको पहले 209 तो लिखना ही है। ओके, बिकॉज वो एक होल नंबर है 2 और ये उसके पार्ट्स है, बट यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं। अब डेसिमल पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना है तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने 0 को यहाँ पर रखना पड़ेगा, मतलब कि 1 and 2 डिजिट। द आंसर इज 100। आंसर इज 100। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो डन। राइट डाउन इन योर नोटबुक। चलो डन। चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल। चलो हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, जो इक्वल हो सकता है। 0.7 एंड 0.70
क्या ये दोनों इक्वल हैं? 0.7 एंड 0.70 क्या ये इक्वल है? हाँ, ये इक्वल है। बिकॉज ऑफ इसे जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग फ्रैक्शन के अंदर, तो देखो ये हो जाएगा 7/10 और ये हो जाएगा 70/100। बिकॉज ऑफ 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब 100। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है। दैट मीन्स दोनों कैंसल आउट हो सकते हैं। तो 0 है वो यहाँ से कैंसल आउट हो सकते हैं। अदरवाइज आप इसे 10 से डिवाइड करो तो भी आपको 7/10 देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आपके 0 जो है वो कैंसल आउट हो सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इक्विवेलेंट है, अब यहाँ पर दोनों इक्विवेलेंट है। यस, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर आप कितने भी 0 यहाँ पर ऐड करो, नंबर जो है वो आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं और 0 को ऐड कर दूं और मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों इक्वल है, यस वो दोनों इक्वल है। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। (13.1 एंड 13.10) क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? यस, ये दोनों इक्वल है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर सिर्फ हमने 0 को ऐड किया हुआ है, बाकी नंबर हमारे एज इट इज है। हमने सिर्फ यहाँ पर 0 को ही ऐड किया हुआ है, अदरवाइज ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट के अंदर आप सिर्फ 0 को ऐड करोगे तो आपके जो आंसर है वो आपको इक्विवेलेंट मिलेंगे। ओके, बस आपको यहाँ पर 0 को ऐड करना है लास्ट में। ओके, जो आपके पार्ट्स हैं उसके अंदर आपको चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। आपको उससे ज्यादा पता चल जाएगा अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.3 A 0.5। तो 0.5 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.50। देखो किस तरह से आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो देखो 0.5 का अगर आप फ्रैक्शन करते हो तो वो बन जाएगा 5/10 और 0.50 का अगर फ्रैक्शन करोगे तो वो बन जाएगा 50/10। तो यहाँ पर जो जीरो है वो सिमिलर है, दैट्स व्हाई यू कैन कैंसल आउट बोथ। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 50/10 करोगे और अगर उसका डिवीजन भी आप करते हो तो भी आपको 5/10 ही देखने को मिलेगा। ओके, चलो आपको सिर्फ यही आंसर ही लिखना है। ओके, सिंपल है, बस 0 को ऐड करना है लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, ये 1 है, अब 3 4.01। अब यहाँ पर क्या करना है, बस लास्ट में 0 को ऐड करना है और कुछ नहीं। 4.010 लास्ट में एक 0 ऐड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। पर आपको लॉजिक पता होना चाहिए, जिस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 0.10 0.10। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बस लास्ट में एक 0 को ऐड करना है और कुछ नहीं। 0.100 आपका आंसर आ चुका है। Then after question number 7 9.50 9.50। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 0 को सिर्फ ऐड करना है। तो 9.500 देखो यहाँ
पर आप एक और जीरो को भी अगर ऐड करते हो तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर विल बी द सेम। हर एक के अंदर आप जितने चाहो उतने जीरो को ऐड कर सकते हो। ओके, आप जितने चाहो उतने जीरोस को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके, सो राइट डाउन दिस वन। Well done, everyone. Now the next topic is like and unlike fraction. Like and unlike fraction. सबसे पहले समझते हैं लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। चलो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर दो पेयर रखी हुई है। अब इस पेयर को देखकर आपको बताना है कि ये जो पेयर है वो लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है ये डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर, तो आपके पार्ट होते हैं 21.23। आपको 23 को देखना है, उसके बाद देखना है डेसिमल पॉइंट के ये वाले नंबर। अगर डिजिट सेम है तो उसे लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, सॉरी लाइक डेसिमल नॉट फ्रैक्शन। अगर इसके जो डिजिट है वो सेम है, मतलब कि दो डिजिट हैं, तो वो लाइक डेसिमल है। देखो, मैं सिमिलर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेम डिजिट की बात कर रहा हूं। यहाँ पर भी दो, वहां पर भी दो, फिर वो कोई भी नंबर हो, 35 हो, 85 हो, 45 हो, 35 हो, कुछ भी हो, बट यहाँ पर भी दो होने चाहिए, वहां पर भी दो होने चाहिए। तो ऐसे डेसिमल को हम कहेंगे लाइक डेसिमल। 23 यहाँ पर है 2 डिजिट 1 and 2, मतलब 2 and 3। यहाँ पर 1 and 5 है, मतलब ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है। यहाँ पर भी 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2 डिजिट। ओके, अब यहाँ पर मैं 3 निकाल देता हूँ, तो अब ये क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक डिजिट निकाल देता हूं तो अब ये क्या होगा, तो अब ये होगा अनलाइक फ्रैक्शन। अब ये हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट है। यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट अवेलेबल है। ओके, तो अगर आपको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। जैसे कि ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन में सबको पता है, ठीक है, बट मुझे इसे लाइक फ्रैक्शन करना है, तो यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, जीरो को ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पर एक ही डिजिट है तो वहां पर आप जीरो को ऐड कर सकते हो। तो जहां पर भी हमारा सिंगल डिजिट हो वहां पर आप जीरो को ऐड करके उसे लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल बना सकते हो। उसे आप लाइक डेसिमल बना सकते हो। ओके, यहाँ पर आप उसे लाइक डेसिमल बना सकते हो। तो ये हो गई लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज नंबर 7.4।
चलो काम करते हैं, पहले हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आज हमारे 2 लेक्चर्स है, राइट। चलो मैं यहाँ पर अटेंडेंस लेने वाला हूँ। प्लीज अनाउंस योर नेम इफ यू आर हियर। सानवी आद्रोजा, सानवी आद्रोजा, जिया बावरवा, विदिश भट्ट। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट बॉक्स इज ऑन फॉर यू नाउ। कमेंट बॉक्स ऑन है बेटा। Sanvi is present. Vidish Bhatt is present. Jia Babarwa is there or not? श्रेया मेहता, बेटा जब आपका नाम अनाउंस करूं तब बोलना है बेटा। केसरी चारोला, Sanvi is present. Vidish Bhatt is present. Kesri Charola is present. Johan is present or not? Then after Arav Gami, Heli Hinsu, Arav Gami, Heli Hinsu, Brinda Jakasanya, तीर्थ जाविया, दीवा। आपका नाम अनाउंस किया बेटा हमने। हमारा लेक्चर कब खत्म होता है मुझे पता है बेटा। हाँ, आज हमारे 2 लेक्चर हैं, तो वी डोंट हैव टू ब्रेक। तीर्थ जाविया, दिया कालरिया, then after दृष्टि कानानी, अंश फोरवाडिया, Brinda Jakasanya is present. Ansh Kumar, Sakshi, Ansh Kumar, then after Sakshi, then after Vansh, then after Shreya Mehta. Shreya Mehta is present. Vansh is present. Krishiv Narayana, Mayank Panda, अंश पटेल, ध्यानी पटेल, अंश पटेल, ध्यानी पटेल, रिदम पटेल, आयुषी पाठक, कृषि बोपट, युग मेंदत्रा इज प्रेजेंट। ओके युग बेटा यू आर प्रेजेंट। रिदम पटेल इज देयर और नॉट? रिदम पटेल इज प्रेजेंट। चलो देन आफ्टर हर्ष इज प्रेजेंट। दिवा सतापरा इज ऑल्सो प्रेजेंट। श्रेष्ठ शर्मा, ऋषु कुमार, रेनी थोरिया, अंशिका एंड इनबन। Ansika is there. Okay, Invan is present. Ansika, Reni Thoria. So I think Reni is not there, and Ansika is present. Reni Thoria is there or not? Adhya Rajgor. Adhya Rajgor is there or not? चलो मैं फिर से अनाउंस कर रहा हूँ जो एब्सेंट है। जिया बाबरवा एब्सेंट, जोहान एब्सेंट, हेली हिंसू एब्सेंट, तीर्थ जाविया एब्सेंट, रिया कालरिया एब्सेंट, दृष्टि कानानी एब्सेंट, अंश कुमार एब्सेंट, साक्षी मकासना एब्सेंट, मयंक पांडा एब्सेंट, मन परेचा एब्सेंट, दृष्टि कानानी इज प्रेजेंट। ओके
चलो प्रेजेंट, मन परेशा इज प्रेजेंट, आयुषी पाठक, कृषि पोपट एब्सेंट, साक्षी इज प्रेजेंट, ओके साक्षी इज प्रेजेंट, एनीवन रिमेन? यानी बेटा आपका नाम मैंने ले लिया बेटा एक बार, हाँ एक बार हो चुका है आपका, बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं। हंस पटेल इज प्रेजेंट, ओके बेटा। चलो नाउ हमारे पास 5 मिनट का ब्रेक है, आप लोग 5 मिनट के बाद रिटर्न आ सकते हो। ओके, नाउ यू हैव अ 5 मिनट ब्रेक, आफ्टर द 5 मिनट्स यू कैन कम अगेन। ओके, चलो।